यार मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, सच में। तो अभी मैं अपने वही आउटफिट कर रही हूँ। मेरी जर्नी बहुत हेट से स्टार्ट हुई थी, तो अभी तो लोग न्यूट्रल हुए हैं। हाँ। तो अभी तो न्यूट्रल हुए, शायद वो लव आने में 3-4 साल और लग जाएंगे, पर नहीं है, मेरी फैन बेस नहीं है। रिस्पेक्ट मैं डिमांड करती हूँ, क्योंकि 3 साल इनसिक्योरिटी मेरी, क्योंकि 3 साल तक सबने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। तो मेरे अंदर अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। पैसा और फेम आ गया, अभी रिस्पेक्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही टॉक्सिक वे में कन्वर्ट हो जाती है। What is this Urfi like right now? She is still very impulsive. कुछ भी बोल देती हूँ, कर देती हूँ। I want to do something internationally, but the thing is, I think I'm very confused because I'm not an actor. So मैं internationally कर क्या सकती हूँ? I'm not a singer. I'm not a dancer. आपको कौन लगता है innocents में से जिसने बिल्कुल दिमाग नहीं चलाया? I would say साहिल, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। मुझे भी याद ही नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं, और एडिट में क्या दिख रहा है। कभी है ना, आप तो 16 घंटे बकचोदी बोल रहे हो, वो तो 1 घंटा डाल रहे हैं। सो इट्स जस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि फिर आप देखते हो कि लोग आपको कभी 1 हफ्ता हेट कर रहे हैं, कभी पसंद कर, फिर हेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी वियर्ड। यार पता है, आउटसाइड जब आप लोग देखते हो ना, बहुत ईजी है किसी को बोलना कि ये तो कितना डम था, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको तो ये नहीं समझ आ रहा है। जब वहाँ होते हो ना, कुछ ही नहीं समझ आता है। कोई ट्रेटर अपने मुंह पे थोड़ी लिखा के चल रहा है कि ट्रेटर, और ऐसे क्या ट्रेटर वाले ट्रेट हैं। आप चाहे जितनी स्ट्रैटेजी लगा लो, जितनी स्ट्रैटेजी लगा लो। ये थी हमारी थ्योरी, थी मेरी जन्नत हर्ष जास्मिन की, कि इतना डम प्ले करती है। ये हमारी थ्योरी थी, इसीलिए हमने अलनाज को वोट दिया। ये थ्योरी गलत भी तो हो सकती थी, क्या पता वो डम हो। करेक्ट। मैंने हर्ष को हरा के ही मैं शो जीती। यस। मैं लास्ट में, मुझे पता था। अब एक बार बताओ, अपूर्वा और हर्ष में से चॉइस दी जाएगी, हर्ष ट्रेटर ही क्यों ना हो, मैं क्यों अपूर्वा को चुनूं? 5th एपिसोड में लग गया था 6 में कि मैं जीत सकती हूँ यार। तो मेरा दिमाग वही चल रहा था कि अब तुम्हें वो करना है जो जीतने के लिए जरूरी है। आई डोंट हैव अ फैन बेस ब्रो, आई डोंट मैन। बाकी सबकी आर्मियां खड़ी हो जाती हैं, कोई किसी के अगेंस्ट बोलता है, उनकी आर्मी आके डिफेंड करना। मेरा कोई आर्मी नहीं। मुझे लगता है मैं वही सोचती हूँ यार, मैंने सब कर लिया, एक वो फैन बेस नहीं बना पाई मैं। नहीं यार, मेरा कोई फैन बेस नहीं है। शो में तो देख ही रहे हैं कि मुझे भैया, मेरे पास बहुत बड़े एंगर इश्यूज हैं। एंगर इश्यूज के साथ साथ मेरे ईगो इश्यूज भी बहुत हैं। अभी तो मैंने थोड़ा अपने आप पे काम किया है, थेरेपी ली है। I've calmed down a bit. Hello everyone, this is Hesha Chima and you all are tuned on Varinder Chawla's page. Joining me here for a conversation today is a self-made girl. I think मैं बहुत आसानी से उनको ये क्रेडिट देके बोल सकती हूँ कि जीरो टू हीरो की अगर किसी की कहानी है तो वो है उर्फी जावेद की। Hello winner. Hi. Yeah, I can say that. Yeah. You are a winner. अब तो हमें पता है, शो आप जीत चुके हैं। मुबारक। पहले से ही पता था सबको, मेरी गलती की वजह से। But then that's Urfi. That's what makes you real and who you are. I'm a fool. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जीत गए हैं शो। अरे वो जोकर कार्ड होता है ना डेक में, but that's like a good card also. That's the most important card. Yeah, but Urfi, can I tell you something? मैं I think off camera भी बोल रही थी, she's looking like a full doll today. Yeah. You are looking so stunning, Urfi. Thank you love so it. much. This whole fashion game, beauty game is at its peak right now. Yeah, I've changed my style a bit, थोड़ा सा. So yeah, I've gotten a new haircut, very corsety dresses. Yeah, थोड़ा सा change है. थोड़ा सा change आया है। उर्फी में क्या चेंज आया है इतने सालों में? क्योंकि बिग बॉस आपने किया है, OTT एक रियलिटी शो वेयर आप नहीं सर्वाइव करी, एंड देन कम ऑन ट्रेटर्स। I don't even relate to that girl anymore. Honestly, I'm not that girl. She was very weird, and I had to kill that Urfi to become this Urfi. I had to kill URFI to become UORFI. Yeah. Nice way of saying it though. But okay, what is this Urfi like right now? She's still very impulsive. कुछ भी बोल देती हूँ, कर देती हूँ. But at least I know that what I want in my life is growth. तो मुझे personally भी growth चाहिए और professionally भी growth चाहिए. और I have understood that not everything has to be like very, हर चीज़ shock value के basis पे नहीं करना है. कुछ चीज़ें slow and steady and आराम से भी हो सकती हैं. पता है अक्सर हम सब ये बात करते हैं that you really opened avenues for a lot of girls out there for a profession. I feel yeah, because जिस तरीके से you utilized your fashion, merging it with the power of social media, and I think I've told you this before, it takes a lot of brains. जो दिमाग लगा के काम किया है, congratulations for doing that and being where you are today. But sad part is कि अभी सब कुछ उर्फी जावेद बनना चाहते हैं, हर कोई उर्फी जावेद बनना चाहता है. How do you view it? Because it does get cringe and I don't have a problem saying it. मुझे कोई इशू नहीं है. आई फील अगर मैं लड़कियों को नीचा दिखाने लगूंगी अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए, तो फिर तो मैंने इतने साल जो किया और जो बोला है, फिर मेरी वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है. आई शुड बी द लास्ट पर्सन टू जज एनीवन. आई शुडंट डू दैट एंड आई एम क्रिंज माई सेल्फ ऑनेस्टली. आई डोंट जज एनीवन.
जिसको जो सही लगता है वो अपने आप से करे. एंड there are so many critiques in the world and I don't want to be a part of it. You know, one thing that is very close to me is fashion. And I love the fact that you've become this whole fashion icon. You're on your own, not coming through any. ऐसे मैंने कहा, zero to hero, that's the whole journey. International aspirations, what are those like right now? Because I feel that should come your way now. I want to do something internationally, but the thing is, I think I'm very confused. Because I'm not an actor, so मैं internationally कर क्या सकती हूँ? I'm not a singer, I'm not a dancer. What can I do internationally? I'm still confused, but definitely I want to maybe attend some red carpets internationally, maybe even Met Gala someday. I would love to do that. Well, you know, even Sufi has that plan. He said that I also want to be on the Met Gala. I said the day you and Urfi both reach the Met Gala, I'm cheering because I cheer for people who are fashion people. Coming to Traitors, wow, different show, international concept. I'm sure everybody is only gaga and talking about Traitors. But being in that house, being with those people, living that life, like, oh my god, what the hell was that like? यार मैं थोड़ी सी इनिशियली क्या होता है, मैं इतनी जल्दी खुल नहीं पाती हूँ. 2-3 दिन मैं बहुत वैसे रहती हूँ, पर 3-4 दिन बाद मैं खुल जाती हूँ, फिर खुल ही जाती हूँ. एंड आई एनीवेज लिव इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट. मैं अपने आप पे बहुत स्ट्रेस देती हूँ काम का. स्ट्रेस होता है वहाँ पे, बहुत ही एक आप बबल में होते हो, आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, तो वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है. और आप क्या होता है, रियल लाइफ में किसी अपने फ्रेंड से मिलते हो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, एक महीने में, वहाँ आप 16-17 घंटे किसी के साथ हो, तो एक दिन फील होता है 1 हफ्ते जैसा. तो इसीलिए बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. एंड व्हेन यू गो थ्रू समथिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. It is stressful, but I just love the high. The reality shows give me, I like it. Okay, but tell me something. आपको कौन लगता है innocents में से जिसने बिल्कुल दिमाग नहीं चलाया? I would say साहिल, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला. वो आउट हो गया ना बेचारा, तो उसको मौका ही नहीं मिला बेचारे को दिमाग लगाने का. बट अगर होता तो आई थिंक बहुत अच्छा करता. When good player he could have been, ना? यार है वो, पर नहीं, आई थिंक वो इमोशनल ज्यादा है. वो बहुत इमोशनल है, बट You never know. वो उसको एलनाज का दोस्त था, शायद वो देखना अच्छा होता कि कैसे एलनाज उसको बेवकूफ बनाती. आपने भी तो दोस्ती की थी यहाँ पे शो में. जन्नत was your friend as well. I think still is. But in the show, to bank on a person, when करण जौहर खुद आके बोल रहा है don't trust anybody. How was it like to then trust people? यार मैं बहुत पहले समझ गई थी स्टार्टिंग में कि मैं अपने आप को मर्डर होने से नहीं बचा सकती हूँ, मैं ट्रेटर नहीं हूँ, पर मुझे अपने आप को सर्कल ऑफ शक से बचाना है. आई न्यू इट कि मुझे कुछ लोगों को एक ग्रुप फॉर्म जैसा करना होगा. और वो ग्रुप ऐसा होगा कि ना मैं उनके अगेंस्ट कभी वोट करूंगी और ना वो मेरे अगेंस्ट करें, और हमें वो मेजोरिटी खड़ी करनी होगी कि कभी मुझे लग रहा है या उनको लग रहा है कि हमने उंगली उठाई है कि ये ट्रेटर है, तो वो उस रात जाए. अदरवाइज अगर वो बंदा नहीं जा रहा और मैंने उंगली उठा दी तो 2 दिन बाद वो मुझे मेरा मर्डर कर देगा. दीज वर ऑल स्ट्रैटेजीज व्हिच आई न्यू दैट आई हैड टू मेक टू सेफगार्ड पीपल. एंड ट्रस्ट तो करना ही था कहीं ना कहीं. And that is difficult. एक ट्रेटर को भी तो जरूरत है ना वोट बैंक की. हाँ, correct. अगर हर्ष ट्रेटर भी निकला, वो निकला था ट्रेटर, पर वो बाद में रिक्रूट हुआ था. पूरब भी ट्रेटर था. पूरब ने मुझे मर्डर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उसका वोट बैंक थी. करेक्ट. क्योंकि मेरी दोस्ती दिखाई नहीं गई, मेरी दोस्ती थी, मैं उसका नाम नहीं लिखती थी कभी. हमारी एक वो अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, वो भी नहीं लिखता था, मैं भी नहीं लिखती थी. तो it's a number game. ये भी एक स्ट्रेटेजी थी. Right, true. And I think one of the episodes you told also, I owe you one and you owe you one. पूरा भी था ना वो? नहीं, रफ्तार. अब मैंने, अब of course I knew it कि रफ्तार मैंने तुम्हें बचाया जबकि हमारी इतनी लड़ाई हुई है, क्योंकि मुझे लगता तुम ट्रेटर नहीं हो. I had to use it for my benefit ना. मैंने बोला रफ्तार you owe me, कल को मेरे खिलाफ वोट मत करना. या उसने बेचारे ने वोट नहीं किया, लेकिन हाँ उसने, मतलब वो फिर भारी हो गए, बट उसने मुझे सेव करने की पूरी कोशिश करी थी. उसने इतना सारा गोल्ड ला के रखा था मेरे सामने. True, you had the maximum actually at that point in time, right? Yeah. Also उर्फे, जब आप शो करते हो ऐसा, वो तो आपने मोमेंट्स जी लिए, यू नो, आप गिले शिकवे भाड़ में गए, फिर आता है रिलीज और तब वो सारे इमोशंस पेंट अप होके वापस आ जाते हैं, राइट? हाउ वाज इट टू रिलिव इट ट्वाइस? वही दिक्कत है, तुरंत रिलीज हो जाता है ना, तो सही था. अभी 1 साल इन्होंने 9 महीना लगा दिया, तो अब वो 9 महीने पहले जो हुआ, फिर जो बच्चा 9 महीने बाद निकला, व्हाट, ये किया था हमने, ये क्या, ये बच्चे की शक्ल ऐसे कैसे हो गई. हमें तो इट्स जस्ट डिफिकल्ट, यू नो, क्योंकि आप भूल भी जाते हो आपने क्या बोला है. आपको याद, मुझे भी याद ही नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं, और एडिट में क्या दिख रहा है. कभी है ना, आप तो 16 घंटे बकचोदी बोल रहे हो, वो तो 1 घंटा डाल रहे हैं. सो इट्स जस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि फिर आप देखते हो कि लोग आपको कभी 1 हफ्ता हेट कर रहे हैं, कभी पसंद कर, फिर हेट कर रहे हैं. तो इट्स वेरी वियर्ड. As a traitor, as an innocent, so it's a show that y'all are playing, a game rather that y'all are playing. But now when you're watching it as a viewer, what are you seeing yourself? देख, मतलब मेरे इतने थॉट्स नहीं है.
अपने आप को लेकर। मुझे तो पता ही मैं कैसी हूँ। मैं तो हूँ ही इम्पल्सिव, पागल और बड़बोली, कुछ बोल जाती हूँ, बट ठीक है, दैट्स आल्सो ओके। Yeah, and others, how are we viewing all the other players? यार पता है, आउटसाइड जब आप लोग देखते हो ना, बहुत इजी है किसी को बोलना कि ये तो कितना डम था, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको तो ये नहीं समझ आ रहा है। जब वहाँ होते हो ना, कुछ ही नहीं समझ आता है। कोई ट्रेटर अपने मुंह पे थोड़ी लिखा के चल रहा है कि ट्रेटर, और ऐसे क्या ट्रेटर वाले ट्रेट हैं। आप चाहे जितनी स्ट्रैटेजी लगा लो, जितनी स्ट्रैटेजी लगा लो, स्ट्रैटेजीज भी क्या है, गेसेस है ना ये। हाँ. आपका गेस या तो सही निकलेगा या गलत निकलेगा। करेक्ट। कि कोई हरकत कोई ट्रेटर वाली नहीं कर रहा है। कौन ट्रेटर वाली हरकत क्या होती है, डिफाइन अ ट्रेटर वाली हरकत। पूरव ने भी, एलनाज ने भी ट्रेटर वाली हरकत क्या करी। ये तो सारे आपका इंट्यूशन है, गट फीलिंग है। अब आपकी थ्योरी थी, हमारी थ्योरी थी, मेरी जन्नत हर्ष जैस्मिन की, कि इतना डम प्ले करती है। ये हमारी थ्योरी थी, इसीलिए हमने एलनाज को वोट दिया। ये थ्योरी गलत भी तो हो सकती थी, क्या पता वो डम हो। करेक्ट। होती। तो सबकी थ्योरीज है, स्ट्रैटेजी आप कुछ नहीं लगा सकते हो। True. Even Jasmine, I feel she's actually such a strong player क्योंकि हमने उसे पहले किसी एक reality show में देखा है where she has stood out, although not as a winner, but she stood out. And here even she was finding it very difficult to navigate, and you were closely associated with her, right? How was it for her? अभी मतलब शो में, या शो के अंदर की भी बाहर का, कि अंदर मुझे तो अच्छी लगती है जैस्मिन, मेरी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ अली, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक्चुअली। तो मैं अली और जैस्मिन को बहुत टाइम से जानती हूँ। आई लाइक जैस्मिन। वो यार पता है, वो बेचारी बहुत बेचारी है, भोली है वो सच की भोली है। उसको नहीं समझ आती हैं चीजें इतनी। वो शी इज टू गुड फॉर द वर्ल्ड, आई फील समटाइम्स। शी इज वेरी केयरिंग। इफ यू मीट हर आउटसाइड ऑल्सो, शी इज नाइव एंड शी इज वेरी, बट शी इज वेरी केयरिंग। वेरी, शो के अंदर भी चाहे जो, वो मेरी केयर करती थी। Do you need emotional support or you are like चलेगा भाई, मैं अभी गेम खेलने आई हूँ, कुछ नहीं सबको चाहिए यार ऐसे शो में। एक इमोशनल, हर्ष वाज अ गुड इमोशनल सपोर्ट, जन्नत वाज देयर, जैस्मिन वाज देयर। कहीं ना कहीं इतना टेंस हो जाता है माहौल that you need it, and these people provided me good emotional support. But you agree when people said you were blinded by Harsh? अभी शायद तुमने फिनाले देखा नहीं, पर मैं बता ही देती हूँ क्योंकि फिनाले के बाद आएगा। मैंने हर्ष को हरा के ही मैं शो जीती। Yes! मैं लास्ट में, मुझे पता था। अब एक बात बताओ, अपूर्वा और हर्ष में से चॉइस दी जाएगी, हर्ष ट्रेटर ही क्यों ना हो, मैं क्यों अपूर्वा को चुनूं? कल को मुझे पता है अगर हर्ष ट्रेटर है, हर्ष ही तो वो ट्रेटर है जो मुझे मर्डर से बचाएगा। एक रात बचा है, मैं कैसे रिस्क कर दूं मर्डर होना, जब मुझे पता है मुझे मेरा मर्डर नहीं होने देगा। मैं उसी को बचाऊंगी ना। अपूर्वा को अगर मैं फिनाले में ले जाती, वो बंदी मुझे कभी फिनाले जीतने ही ना देती। पर्सनल एजेंडा था एक तो उसका मेरे अगेंस्ट, और वो मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करती कि पूरव और हर्ष ट्रेटर है। चलो हर्ष का मान लेती, पूरव का वो कभी मानती ही नहीं। वो पूरव के अगेंस्ट कभी वोट ही नहीं करती। वो मेरे साथ ये शो नहीं जीतती, वो मुझे हरा देती। तो मुझे पता था कि अपूर्वा जाएगी। तब मैं फिनाले में, किस तरह मैं फिनाले पहुंचूं, मुझे अपना फिनाले सेफ गार्ड करना था। हर्ष मुझे फिनाले लेके जाएगा, मैं आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। पूरव को निकालूंगी, उन दोनों को अलग करूंगी, फिर हर्ष को बोलूंगी कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनोसेंट हो, और फिर मैं हर्ष को वोट आउट करके ये शो जीतूंगी। आई न्यू दिस हैड टू हैपन लाइक दिस, और कोई तरीका ही नहीं था शो जीतने का। और मेरी गट फीलिंग मुझे बोल ही रही थी कि पूरव और हर्ष ट्रेटर हैं। तो मैंने सुन भी लिया था उनकी कॉन्वर्सेशन, एक रूम में दोनों बातें कर रहे थे और मैंने सुन लिया था। ओके, सो ऑफ कैमरा यू टोल्ड मी कि आपको ड्रीम आ गई थी कि आप जीतने वाली हो। ये व्हाट वाज दैट लाइक? लाइक डिड यू शेयर इट विद एनीबॉडी एल्स? यू वर लाइक दिस आई एम गार्डिंग। ड्रीम ऐसे नहीं आई थी। मतलब मुझे 5th एपिसोड में लग गया था, 6th में, कि मैं जीत सकती हूँ यार। तो मेरा दिमाग वही चल रहा था कि अब तुम्हें वो करना है जो जीतने के लिए जरूरी है। Right. तो मैं सारे स्टेप्स वैसे ले रही थी कि जीतने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं। मुझे ज्यादा बड़बड़ भी नहीं करनी थी। ज्यादा बड़बड़ करी रात में मर्डर हो जाएगा। कम बड़बड़ भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगा गेम क्या चल रहा है। करेक्ट। अंडर प्ले करते करते हुए थोड़ा ऊपर जाना था मुझे। और मुझे ये भी पता था कि अगर कोई ट्रेटर है जो मुझे बचा रहा है, मैं फिनाले में तक लेके जाऊँ। अब मुझे पता था मुझे अपना एक ग्रुप बनाना है। राइट। उनको फिनाले तक लेके जाना है, फिनाले में देखूंगी क्या होगा। मर्डर से तो नहीं बचा सकती थी ना, लेकिन मैं उनको सर्कल ऑफ शक से, अगर उन्होंने मुझे बचाया है तो मैंने भी उनको बचाया। पता एक एपिसोड दैट रियली स्टेड विद मी वाज एंड इन अ गुड वे बिकॉज़ आई वाज लाइक उर्फी इज अ वुमन ऑफ हर वर्ड पीरियड। जब वो एलनाज ड्रॉप कर देती है पैसों के लिए एंड हक्के बक्के उड़ गए थे। लाइक योर फेस वाज लाइक व्हाट डिड शी जस्ट रियली डू इट? बिकॉज़ somewhere down the line we were like ये नहीं करेगी। Like I knew it deep down, if you've given your word कि नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, and then she did it. That was your giveaway, right? That she's one of the traitors. Because always अगर आप पास्ट में देखो
वो हमेशा बोलती थी टीम के लिए खेलते हैं, टीम के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, टीम के लिए करते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में था वो जीत रही है, वो ट्रेटर है। सडनली जैसी सर्कल ऑफ शक पे उसका नाम उठने लगा, उसको लग रहा था कि मेरा नाम उठ रहा है, मैं आउट हो सकती हूँ, तो उसने अपने लिए खेला। तो थोड़ा सा वो मुझे एक ट्रेटर वाला ट्रेड लगा। मैंने वहाँ उसको बोला भी था कि तुम्हारा, वो बोलती तुम मेरा मर्डर कर दोगी रात में, तो मैंने कहा तुम्हारा मर्डर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था वो ट्रेटर है। Yeah, crazy. But you also had a lot of emotional, वो कहते हैं ना, जैसे कहा था कि उर्फी के पास वोट बैंक्स हैं, उसने बना लिए थे। स्ट्रैटेजी? हाँ, स्ट्रैटेजी। मैंने बोला ना, मैं अपने आप को मर्डर होने से नहीं बचा सकती हूँ, मैं सर्कल ऑफ शक से बचाऊंगी। Why do you think people believe you, उर्फी? Why do people believe me? Yeah. यार ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि फुल शो में I've seen if you're saying something, okay, I'll give you my observation as a viewer, ठीक है? दो चीज था, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड में रिबेल ने ऑलरेडी क्रैक कर ही लिया था, तो दैट वाज वन थिंग कि ओके, अगर ये कुछ बोल रही है, शी हैज अ वैलिड पॉइंट, बट इफ देन यू काउंटर्ड इट विद समथिंग एल्स, सडनली पीपल वर आल्सो ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यू, सो देयर वर टू स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग ओपिनियंस। आई थिंक व्हाई पीपल बिलीव्ड मी, बिकॉज अगर मैं किसी को बोल रही हूँ ना कि आज मुझे बचाओ, फिर कल को मैं उनको ही बचाती थी। ऐसा नहीं है, अगर जैस्मिन के जिस दिन ऊपर आ रहा था कि वो ट्रेटर, मैं ये सब ऑफ कैम, ये सब ऑफ मतलब दिखाया नहीं गया, एडिट हो गया। मैं जैस्मिन के पास गई हूँ, मैंने कहा जैस्मिन तुमको ट्रेटर ट्रेटर बोल रहे हैं, सच बताओ तुम ट्रेटर हो कि नहीं हो? फिर उसने कहा नहीं है, तो मैंने जा जाके सबको बोला है भैया वो ट्रेटर नहीं है। तो मैंने जैस्मिन को बोला है तू चिंता मत कर, हम लोग कुछ करते हैं इस बारे में। जन्नत को मैंने एक मतलब प्रॉमिस किया था कि नहीं यार, ना तुम मेरे लिए कभी वोट करोगी ना मैं तुम्हारे लिए करूंगी। हर्ष, अगर देखा जाए 2-3 सर्कल ऑफ शक पे जब मेरे ऊपर इल्जाम आया था, वो मुझे डिफेंड भी कर रहा था कि ये कैसे हो सकती है, एलनास कर रही है। तो अगर वो लोग मेरे लिए कर रहे हैं तो मैंने भी उनके लिए किया। आई थिंक दे न्यू कि अगर हम करेंगे तो उर्फी भी हमारे लिए करेगी। कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया है मैंने लोगों के साथ। I think yeah, that's where probably your that's why they were listening to me. Yeah. पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब अंधाधुन सुन रहे थे, डाउट भी कर रही थी। जैस्मिन मुझ पर डाउट भी कर रही थी। करेक्ट। अच्छा, फैंस बोलते हैं कि उर्फी को लेकर सब लोग बायस्ड है, तो कैसा लगता है? कौन बायस्ड है? Other people's fans when they feel people in general, मतलब शो के अंदर बायस, मतलब मैं ऐसा नहीं कि किसी को पहले से जानती थी, सबसे वहीं मिली हूँ ना, एक आध बार पहले मिली होंगी, दोस्तियां सबसे यही हुई हैं। तो अगर कोई बायस है तो शायद वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने कर लिया सबको बायस। आप भी कर लेते आपके जो लोग हैं वो कर लेते, तो वो बच जाते शो में, वो नहीं जीत पाए। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे नंबर, मैं समझ गई थी ये नंबर गेम है, मुझे अपने आप को बचाना है एनी हाउ। ओके, ऑल्सो इफ यू कम विद अ सॉलिड फैन बेस, राइट, एंड व्हिच यू बिल्ट, एज आई ऑलवेज सेड, आपने बनाई है वो फैन बेस अपने लिए। अब इस मोमेंट पे where do you see yourself going forward with that fan base? What next? I don't have a fan base, bro. I don't, man. बाकी सबकी आर्मियां खड़ी हो जाती हैं, कोई किसी के अगेंस्ट बोलता है, उनकी आर्मी आके डिफेंड करने। मेरा कोई आर्मी नहीं। मुझे लगता है मैं वही सोचती हूँ यार, मैंने सब कर लिया, एक वो फैन बेस नहीं बना पाई मैं। नहीं यार, मेरा कोई फैन बेस नहीं है। मैं चाहूंगी कभी हो जाए, पर मतलब कुछ है, पर ऐसा नहीं कि मेरी कोई आर्मी या मेरा फैन बेस है। हाँ, आर्मी तो नहीं है, आई एग्री ऑन दैट कि nobody is coming charging, but also your social media following and your numbers, Urfi, that's it, there are numbers, it's just there in a good way also ना। हाँ, बट ऐसे फैन बेस, अंधे लोग मुझे ऐसे कि बिल्कुल अंधे होके फॉलो कर रहे हैं कि उर्फी चाहे जो बोले हम उर्फी का सपोर्ट करेंगे, वो सब नहीं है मेरे पास। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? Is it because you're somebody who openly voices her opinion, that's why? पता नहीं, I don't know, maybe मेरी जर्नी बहुत हेट से स्टार्ट हुई थी, तो अभी तो लोग न्यूट्रल हुए हैं। तो अभी तो न्यूट्रल हुए, शायद वो लव आने में 3-4 साल और लग जाएंगे, पर नहीं है, मेरी फैन बेस नहीं है। Okay. One more thing, when you did follow कर लो यार, क्योंकि you put yourself out there unabashedly, मतलब यार भाई ले, ऐसी ही हूँ, this is who I am, take it or leave it. Too much guts. Okay, but I want a season 2, so I'm going to manifest one season 2 as well. Hopefully that happens. But now, can you put yourself back again with so much willpower and so much openness, or you've become a little closed? No ways. I am open for it. अगर season 2 प्राइम देगा, whatever project I take, I will give my 102%. मैं अपनी जान लगा दूंगी। सीजन 2 भी होगा, ट्रेटर्स में भी मैंने जान लगाई है, मैंने किया है। अब वो स्ट्रैटेजी बोलो, बेवकूफ़ी बोलो, जो करना था मैंने सब दिया है इसको। बाहर आके भी मुझसे जितना प्रमोशन हुआ मैंने सब किया। यहाँ पे भी जो मैं कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। सीजन 2 आएगा तो मैं, वो तो मेरा ही शो है, मेरी IP है, मैं तो और बिल्कुल और एक्स्ट्रा करूंगी। मतलब देयर आर नो बैरियर्स from my side, right. My life, मैंने जब season 1 किया था, मैंने तभी सोच लिया था that if I continue this, my life will be there for people to see. Yeah, you've actually been an open book and you've been like, yeah, this is what it is. Also, I love the fact that you're somebody who very, क्या कहते हैं, बहुत openly आप accept करते हो अपने flaws को भी, right? Whether it is physical flaws, whether it is
internal flaws. People take time to usually open up, that to social media, and that gets subjective to, I don't know, haters, trolls, jo bhi bol lo. But why? Like, you can also guard yourself. No, it's not needed sometimes. Why do you do it? अभी ठीक नहीं अभी लोग तो सोशल मतलब शो में तो देख ही रहे हैं कि मुझे भैया मेरे पास बहुत बड़े एंगर इश्यूज हैं। एंगर इश्यूज के साथ साथ मेरे ईगो इश्यूज भी बहुत हैं। अभी तो मैंने थोड़ा अपने आप पे काम किया है, थेरेपी ली है, आई हैव काम डाउन अ बिट, बट ठीक है। मैं जहाँ से आती हूँ मुझे पता है कि बहुत सप्रेस एंगर था अंदर, और वो एंगर कहीं सही डायरेक्शन में नहीं निकलता था। मुझे भी अभी समझ आ रहा है थेरेपी के बाद, तो चीज़ों के बाद, कि क्यों मैं इतना चीज़ों पे गुस्सा कर देती हूँ, क्यों मेरा ईगो आ जाता है, क्यों मैं इतना रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ। क्या है ना, ये सब चीज़ें मुझे मिली नहीं है। बचपन में मैं जब मुझ पे मेरे साथ कुछ गलत होता था तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, सप्रेस एंगर। और फिर रिस्पेक्ट में डिमांड करती हूँ क्योंकि 3 साल इनसिक्योरिटी मेरी, क्योंकि 3 साल तक सबने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, तो मेरे अंदर अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। पैसा और फेम आ गया, अभी रिस्पेक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही टॉक्सिक वे में कन्वर्ट हो जाती है। एंड आई नो आई हैव टू एंड समवेयर आई लुक डाउन अपॉन पीपल। ईगो आ जाता है मेरे अंदर कि इसने कैसे बोल दिया मुझसे, वही रिस्पेक्ट वाली ईगो वाली बात है। I think it's more self-respect than ego. Then it hurts you. नहीं ईगो भी है यार। if it's making you put other people down, it's ego. Okay. It's ego 110%। मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं महीने में एक दिन बैठ के रिफ्लेक्ट करती हूँ मैंने क्यों किया, मैं कहाँ गलत गई, मैं अपनी गलतियाँ भी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ अब ऐसा क्या करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है। मैं सोचती हूँ। आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, प्लान्स? यार मेरे पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है सच में, तो अभी मैं अपने वही आउटफिट कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ आउटफिट नहीं किए थे। वेटिंग। मैं अभी बारिश हो रही थी, सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें भीग जाती और मेरा बहुत एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, तो नहीं हो पा रहा था। तो अभी थोड़ा सा आउटफिट पे ही काम कर रही हूँ वही, और यूट्यूब स्टार्ट किया है। ओह वाओ। हाँ, मैं डे आउट करती हूँ उन लोगों के साथ जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, नॉट सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कोई नॉर्मल इंसान है, मैं नॉर्मल इंसान के साथ आई स्टार्टेड दिस थिंग कि मैं उनको उनकी डे आउट करती हूँ, उनके साथ घूमती फिरती हूँ बस। तो वही अभी है, चिल है यार, अभी कोई काम नहीं है। आ जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। You're good like this also. मैं जब सोशल मीडिया से निकल जाता है ना, ऐसे ब्रांड डील्स जो आते हैं निकल जाता है। पर हाँ, ऑफ कोर्स आई एम तो मेरा है, मुझे इंटरनेशनल जाके कुछ करना है, कुछ और बड़ा करना है, बट पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हो रही हूँ। हाँ ठीक है, आता रहेगा। Also, one thing that broke the internet was when there were pictures of you and Ori. Like that also was, yeah, it was nice. It was good to see. And Ori is also so popular, right now. Where are you all right now? You all friends? Yeah. हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। He's a very nice guy. When he saw Traitor, what was his response? मैंने पूछा ही नहीं उससे अब तक। उसने ट्रेटर्स देखा नहीं, मैंने बोला था तो उसने बोला मैं नहीं देखूंगा। मैंने कहा था देख ले यार प्लीज, शो जीती हूँ मैं। I think I'll ask him today. He was not here in India. I'll ask him. Yeah, now you should tell him. Go watch. I've won the show. I hope he does also as well. Last but not the least, I'm addressing this also because curiosity, nothing else. The fact that there was so much opposition about you and Apurva's fights, people actually thought that you all could be friends. I was one of those people. I genuinely thought that you all could be friends, but obviously things didn't work out. Whatsoever reasons, it did not. Is it because you all are two solid head people? Because of that, I feel it's probably because of that. Solid नहीं पता है, क्योंकि उसके भी opinions हैं, जो भी है. Yeah, sometimes two people don't get along. बात खत्म। नहीं, हर किसी से नहीं बन सकती आपकी, ये एक फैक्ट है, जिंदगी का उसूल है। और वैसे भी कोई मेरी चाची भतीजी तो है नहीं वो कि मुझे बना के रखनी है, नहीं बने ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बुरा सोचूंगी उसके बारे में। आई डोंट हेट हर, आई डोंट हेट एनीवन, बट आई स्टिल विश हर ऑल द बेस्ट। आगे लाइफ में अच्छा करे वो, बस। Okay. For now, I'm going to let you go, Urfi, because I know you have a long day ahead, and अभी चलता ही रहेगा because अब तो show जीत चुके हैं आप, तो that's the reason. Everybody's there, but congratulations. Thank you. Looking lovely as always, and I'm hoping that the next time we chat, it's actually about Met Gala. Yes, next time definitely. Thank you, Urfi. Thank you.